अस्सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। चैंपियंस ट्रॉफी जो डेडलॉक अञा ताईं बरक़रार है। ॻाल्हियूं हलनि पियूं त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं BCCI मिली करे कुझु फ़ैसिलो करे वरितो आहे ऐं हाणे हाइब्रिड मॉडल न बल्कि पार्टनरशिप फॉर्मूला तहत जेका आहे इहा चैंपियंस ट्रॉफी थींदी। ऐं जो मतिलबु इहा आहे त इंडिया पंहिंजूं मैचूं दुबई अंदरि खेॾंदो ऐं पाकिस्तान बि 2025 अंदरि जेका एशिया कप है ऐं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप है मेंस जो, इन्हनि टिनी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान भी पंहिंजूं मैचूं जेको आहे दुबई अंदर या कंहिं न्यूट्रल वेन्यू ते खेॾंदो। इहो जेको आहे तक़रीबन मामलो जेको आहे सेट थी चुको आहे, छाकाणि त इन खां अलावा ॿियो को ऑप्शन न हुयो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेको आहे पंहिंजे मौक़िफ़ ते डटियल हुयो ऐं मोहसिन नक़वी साहब बार बार इहो चयो त असां कॾहिं बि हाइब्रिड मॉडल खे कतई जेका आहे क़बूल न कंदासीं। हमेशह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक में मोहसिन नक़वी साहब PCB चेयरमैन इहो ई चयो त असां कॾहिं बि हाइब्रिड मॉडल खे एक्सेप्ट न कंदासीं। पर हीअ जेके चैंपियंस ट्रॉफी थिए पई इहो ठीकु है, तव्हां नालो हिनजो पार्टनरशिप फॉर्मूला ॾेई छॾियो आहे, पर किथे न किथे इहो बि हाइब्रिड मॉडल जे तहत ई थिए पई। छा कुझु मोहसिन नक़वी चयो पहिरियां ऐं हाणे जेका कल टियों ॾींहुं जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, मीडिया टॉक थी आहे, उनमें मोहसिन नक़वी साहब छा पिया चवनि? इस 30 तारीख से पहले जितनी भी मीडिया टॉक्स हुई थी मोहसिन नक़वी साहब की, हर मीडिया टॉक में यही कहते थे कि हम हाइब्रिड मॉडल को कतई कबूल नहीं करेंगे। और इस बार दोबारा जो सवाल हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हाइब्रिड मॉडल नहीं, किसी और फॉर्मूले के तहत हम खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। इसका मतलब ये है कि नया फॉर्मूला ये है कि अगले 3 बरस तक जो है पाकिस्तान जो भी टूर्नामेंट होगा इंडिया के अंदर वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। पाकिस्तान के मैचेस और इंडिया के मैचेस अभी दुबई के अंदर खेले जाएंगे। वो तब होगा जब BCCI और इंडियन गवर्नमेंट हाँ करेगा, क्योंकि अब तक जो इंतजार किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ICC का और BCCI के फैसले के हवाले। अभी थर्सडे को एक मीटिंग है जिसमें जो है क्या ये पार्टनरशिप फॉर्मूला इंडिया मान रहा है, BCCI मान रहा है या नहीं, वो थर्सडे के दिन मीटिंग होगी, उसके अंदर तय हो जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह आई है इंडियन क्रिकेट के लिए कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो अगले साल इंडिया के अंदर होना था वो अब जो है मेज़बानी वापस ले ली गई है। उसकी वजह यह है क्योंकि अगले साल पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के जो ओहदेदार हैं वो चाहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि अभी भी एक टूर्नामेंट चल रहा था पाकिस्तान के अंदर T20 का, उसमें भी इंडिया नहीं आई तो फिर बड़ा नुकसान हो गया उनको। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, क्योंकि अगर अगले साल इंडिया के अंदर होता है तो डेफिनेटली मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चैंपियंस ट्रॉफी में बात करने के लिए शोएब रहमान साहब, जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, डेफिनेटली पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। उनकी खबरें हम हमारे साथ होते हैं स्टूडियो के अंदर भी और हम प्रोग्राम में आपके साथ इनका मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे साथ इंडिया से जुड़ गए हैं अजय कौल साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है इंडिया से। अच्छा, सबसे पहले शोएब भाई मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आप दोनों मेहमान का बेहद मशकूर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। शोएब भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का नया जो फार्मूला है, एक तो इतने फार्मूले आगे, इतने तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक में भी नहीं होंगे शोएब भाई, जब से हम सुन रहे हैं कि भाई हर रोज नया फार्मूला आ रहा है। अब एक और नया फार्मूला यह है कि भाई अगले 3 बरस तक जो है ना पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैंस और इंडियन फैंस के लिए अच्छा यानी फार्मूला आया है, अच्छा फैसला आया है, या ये भी कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिक्स की जद में आ गया है? दिखा दूंगा, अगर उसमें चमक नहीं होगी तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा और मैं आपसे एक रेफरेंस भी होगी। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा, मैं आपको दिखा दूंगा, चमक है उसमें। एक गैलन लेकर आइए। अरे नहीं भाई, पुराना थोड़ी है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गैलन लेकर आ जाइए। शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है। अजय कौल साहब से शुरुआत कर लेते हैं। अजय भाई, ये जो फॉर्मूला, वही सवाल आपसे कि ये फॉर्मूला कितना अच्छा होगा पाकिस्तान फैंस और इंडियन फैंस के लिए, अगर होगा तो, अगर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो? देखिए, फैंस की अगर प्योरली बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों मुल्क असली जो स्पोर्ट्स फैंस है, जो स्पोर्ट्स लव करते हैं क्रिकेट पर्टिकुलरली, वो तो चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो और वो देखे, जो उसमें मजा, एक रोमांच जो होता है, रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं इंडिया में पाकिस्तान में चाहेंगे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के क्लैशेस होते रहे, ज्यादा से ज्यादा होते रहे। अब बात रही कहाँ पे होंगे, वेन्यू कहाँ पे होंगे। अब वेन्यू का, जैसे आपको ये सबको मालूम ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टांस लिया है कि टेरर एंड टॉक्स एंड अदर एक्टिविटीज कैन नॉट गो टुगेदर जब तक
आतंकवाद या वहां पे जो मिलिटेंसी या टेररिज्म जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर में अफेक्ट करता है, वो जब तक बंद नहीं होगा, इंफिल्ट्रेशन बंद नहीं होगी, तब तक हम स्पोर्ट्स टाइज भी नहीं रखेंगे। आई मीन एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। तो ये आपको एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 10 12 15 साल से तो ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है और उस पर बरकरार रहे हैं। अब रही इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उस पर क्या करें। अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अब यूनिक रिलेशन जो है इंडिया और पाकिस्तान में, अब ऐसे फार्मूला जो हाइब्रिड और मल्टी ब्रिड और वट एवर ब्रिड कुछ पॉलिसी वो फार्मूले निकालने पड़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो और जो स्पोर्ट्स लवर्स है वो देखे और एंजॉय करें। मुझे लगता है कि यही पॉलिसी अब चलती रहेगी जब तक जो सिक्योरिटी या पॉलिटिकल अजय इश्यूज कौल साहब, ये क्या लगता है कि नया जो फॉर्मूला दिया गया है पार्टनरशिप फॉर्मूला, इसको बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि अब चेयरमैन भी आईसीसी के जय शाह बन चुके हैं। मेरे ख्याल से अब बीसीसीआई में अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं, बट जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है या जो अभी जो लीकेजेस हो रही है उससे यही लगता है कि भाई बीसीसीआई ने ही कुछ प्रपोजल ऐसे दिए हैं, जो फॉर्मूले दिए हैं कि ऐसा जो वर्केबल हो, जो कि मैचेस भी हो और एक दूसरे के जो अपनी पोजीशंस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। अजय शोभ भाई हमारे साथ मौजूद। शोभ भाई, ये अजय साहब यही कह रहे हैं कि भाई ये टेररिज्म भी आपकी तरफ से चल रही है, तो ये सारे मामला चले, इसी बीच जो हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आप क्या कहेंगे सर इस पर? जब तक कोई बात हो रही है कि बकौल इनके कि जनाब टेररिज्म चल रही है, तो भैया फिर आप हमें इंडिया बुलाते रहे हो, हमारे साथ मैच खेलते रहे। टेररिज्म चल रही है, आप मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान भेजते रहे, मुख्तलिफ टीमें ब्लाइंड क्रिकेट आ रही है, कुश्ती की टीम आ रही है, बैडमिंटन की टीम आ रही है, तो वो आप क्यों भेज रहे थे? जब ऐसे ताल्लुकात थे, जब एक लोग अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, तो फिर सब कुछ मुनक़ता हो जाए ना। आप हमें पाकिस्तान इंडिया बुला रहे हो तो हम जा रहे हैं, तो यार वो मामला एक तरफ है। टेररिज्म इंडिया में खुद हो रही है, इंडिया में टेररिज्म के इतने वाकयात हुए हैं, इंडिया के अंदर राजीव गांधी मारे गए, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी मारे गए, इंडिया के अंदर संजय गांधी मारे गए, तो वो टेररिज्म के मामला तो कहीं भी नहीं रुके ना। उसमें क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व था? तो ये सारी बातें अगर हम इस पर बहस करने चले जाएंगे, बात कहीं इससे कहीं और निकल जाएगी। तो स्पोर्ट्स के अंदर हम ये मानते हैं कि जनाब ये सियासत को नहीं आना चाहिए, और क्रिकेट के मामला चल रहे थे, जब पाकिस्तान ने बहुत अच्छे जेस्चर दिखाए, जब इंडिया ने बुलाया पाकिस्तान गया है, मगर इंडिया नहीं आता। लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला नया आया है शोभ भाई, कि भाई इंडिया के अंदर ना पाकिस्तान जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं पीसीबी मोहसिन नकवी की भी आपने बातें आपको सुनाई। पहले तो वो कहते थे कि भाई हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है। अगर शेड्यूल होगा अनाउंस तो उसमें लिखा जाएगा नीचे कि भाई सेमीफाइनल फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तो फिर वो डेफिनेटली दुबई के अंदर होंगे मैचेस। तो ये भी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहे हैं, तो ये कबूल कर रहे हैं हम कहीं ना ये लिया है कि ठीक है अब हम नहीं जाएंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। और मुझे लगता ये है कि इसी फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पर होगी, और पाकिस्तान ये मेक श्योर कर देगा कि ठीक है इंडिया नहीं आएगा तो हम भी फिर कभी इंडिया नहीं जाएंगे। और हम ठीक है। अच्छा, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया, कमर्शियल ब्रेक है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी अभी ताज़ा तरीन एक खबर ये आई है कि भाई ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का, जो कि इंडिया के अंदर होना था नेक्स्ट ईयर, वो भी मेज़बानी इंडिया से वापस ले ली गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्योंकि इस बार भी इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप जो है इंडिया के अंदर है और पाकिस्तान नहीं जाएगा, इस वजह से वो वर्ल्ड कप न्यूट्रल जो है वेन्यू के अंदर। अजय भाई, इसका कोई फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ सकता है। नहीं, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि इंडिया में गवर्नमेंट ने अपना स्टांस एक पोजीशन ले रखी है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो। मतलब अगर उनसे मेज़बानी छीन ली गई है तो आपको ये लगता है कि T20 वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो भी कहीं ना कहीं छीन ली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पे नहीं जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर? वुमेन्स अभी 2026 में है, अभी टाइम है। 25 के अंदर वुमेन्स का जो है, मैं वही T20 जो वर्ल्ड कप आई थिंक आपकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, T20 वुमेन्स का भी है और मेंस का भी है इंडिया के अंदर। हाँ, तो अभी इसमें टाइम है, मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर है। हाँ,
तो तब तक क्या सिचुएशन डेवलप होती है बीच में, वी नेवर नो। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान, मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऐसी यूनिक है कि कभी भी करवट वो ले सकते हैं, जैसे पिच जैसे होता है ना कोई जो हाँ टेढ़ा पिच होता है कि कभी टर्न कब कहाँ पे क्या ले, यू हाँ। नेवर नो। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऐसे रही है बम्पी ऑलवेज थ्रू ऑल थ्रू। अच्छा अजय तो भाई, ये अभी कोई चेयरमैन कुछ भी बात आपके है बन गए हैं जनाब। चैंपियंस सबसे ट्रॉफी जी। अजय भाई, पहले तो आपको मुबारक है भाई, अब आईसीसी का चेयरमैन भी आपके मुल्क से आ गया है, जय शाह। तो कोई इसका जी असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा या यही मामला वैसे ही चलते रहेंगे? बीसीसीआई की वैसे ही मतलब ठीक ठाक चलती है, और क्या अभी चाहिए आपको और? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई विंडिक्टिव है इंडिया के पास, इंडिया का अप्रोच कि भाई अब आईसीसी चेयरमैन हम बन गए और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करेंगे या कुछ करेंगे। मुझे, मेरी जो फीलिंग है या जो मेरी असेसमेंट है, ऐसी कोई नहीं है। ही इज, जब आईसीसी चेयरमैन होते पहले भी रहे हैं, शरद पवार रहे हैं आईसीसी चेयरमैन। तो ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम पे आप दूसरी कंट्री को आप रिडिक्यूल करो या प्ले डाउन करो या डाउन प्ले करो या उसके खिलाफ कुछ करो, एक्शन करो। न्यूट्रल होते हैं आई गेस उसमें। आई डोंट लेकिन थिंक अजय भाई एक बात तो है। ऐसा कोई अप्रिहेंशन होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में, मैं ये कह रहा अच्छा हूँ। अजय भाई, एक बात तो है, यानी जो लोग भी थोड़ा बहुत जमीर रखते हैं और उसूलों की अगर बातें करते हैं, तो उनका तो सर झुक गया होगा जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से। यानी पैसों की बुनियाद पर जो फैसले हो रहे हैं और रूल्स और जो भी कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब 1996 में भी आपके सामने है, मुझे 2002 में एक्चुअली, भी मैं आपके आपको सामने बार है। बार ये जो मैं सुनता हूँ ना बार बार, ये पैसे के दम पे बीसीसीआई डिक्टेट करता है, मुझे थोड़ा ये अजीब बात लगती है कि पैसे के दम पे बीसीसीआई डिक्टेट करता है। ये आई डोंट थिंक इट्स, आई थिंक आउट ऑफ प्लेस है ये अच्छा बात। पैसों के दम पे इंडिया डिक्टेट अच्छा, ये करता है पैसों के दम पे ज्यादातर हमारे शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है, वही बात करते हैं। शोएब भाई, ये अब हमको तो समझ नहीं आती आपकी बात, नहीं अजय भाई को आ रही है मैं भी आपकी पढ़ता बात। रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ कि भाई पैसे के दम शोएब पे भाई थोड़ा हमें आपके। खुल के ये समझाएंगे कि क्या इंडिया किस बुनियाद पर जो इतनी दद्दागिरी कर रहा है? की लाठियों की बहस वाली बात है कि मकसद इंडिया इस वक्त पावरफुल बोर्ड है और काफी चीजें अपनी वो मनमानी करता है, इसमें नो डाउट। अगर इसमें अजय भाई कहते हैं नहीं तो ऐसी बात समझ में नहीं आती, और इंडिया को बेनिफिट मिलते भी हैं। जिस तरह हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा था, इंडिया के वेन्यू थे, इंडिया के और दूसरे मामला थे, वो सब उसको मिलता है। और जिसकी लाठी उसकी बहस वाली बात है। तो अजय भाई अगर ये कहते हैं कि इंडिया मनमानी नहीं करता, तो ऐसा नहीं है अजय भाई, इंडिया करता है मनमानी और इंडिया का बिल्कुल असर रसूख है। अच्छा अजय भाई, ये एक सब और नजर आता मिसाल है। आपके अरे सामने शोएब, 2022 के वर्ल्ड कप भाई, में, शोएब भाई 2022 के देखो, वर्ल्ड कप में 9 टीमें एक होटल में रही थी और इंडिया के लिए खास अलग से एक वीवीआईपी जो ना होटल बुक किया गया था 2022 के वर्ल्ड कप में दुबई के अंदर। यानी काफी चीज अभी गयाना के अंदर उनके लिए अलग से नहीं, सेमीफाइनल हो रहा देखो, मैं है। अभी भी उसमें न्यूट्रल वेन्यू ये इंडिया को दिया जा रहा है, कोई और मुल्क होता तो आईसीसी शायद पॉइंट काट देता। बहरहाल इंडिया को मवाजनात मिलते तो है आईसीसी से। नहीं, अब ये देखिए बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये रिचेस्ट बोर्ड है, ये कोई डाउट नहीं है। सो अगर इसके प्लेयर जो अपने, अब देखो जब से बीसीसीआई के पास, एक टाइम था कि बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, अब लेकिन बीसीसीआई का अप्रोच ये है कि भाई अगर हमारे पास पैसे हैं तो प्लेयरों पे खर्च करें ना, अच्छे अच्छे होटल में रहे, अच्छे से रहे, अच्छे खाना खाए, अच्छे से रहे, उनको आपका मतलब ये है तो यहाँ पे अजय भाई, आपका पैम्पर मतलब करते ये है कि पैसे सिर्फ बीसीसीआई के पास है, वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो कंगले हैं ये अलग से एक होटल में रह रहे थे, बीसीसीआई के पास सिर्फ अब पैसे हैं। देखिए बाकी बोर्ड क्या करते हैं, वो उनका अप्रोच है, वो कैसे अपने प्लेयर्स को रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो उनका अप्रोच है। हाँ बीसीसीआई देखो, अभी जैसे अभी इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई ने अपने अनाउंस कर दिए कि रिवॉर्ड्स हर प्लेयर के लिए। तो ये टॉप ऑन था, टॉप अप था, ये जो उनको प्लेइंग जो मैचेस को जो फीस मिल रही थी उसके अलावा थे एप्रिसिएशन जो रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा तो पैसा है तो खर्च करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्लेयर्स को पैम्पर करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी और बात प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। चले, अच्छी बात है, और परफॉर्म भी कर रहे हैं। अशोक भाई, आपकी टीम भी परफॉर्म कहाँ कर रही है भाई? जिम्बाब्वे से हम पहला मैच हार गए और हम कहते हैं कि हमारी चलनी चाहिए, पाकिस्तान की चलनी चाहिए आईसीसी के अंदर, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी टीम लड़खड़ा रही है और आप कहते हैं कि भाई आईसीसी में हमारी नहीं चलती, इंडिया की चलती है। नहीं, अब तो देखो क्रिकेट के अंदर तो यार कुछ भी कह सकते हैं ना। इंडिया को श्रीलंका, वो इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड 3-0 से मार के चली गई। तो अब ये कहना है कि जनाब दूसरी टीमें जो है ना, अब उनका स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका है, अब कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर एक दिन किसी ने बुरी क्रिकेट खेली जरा सी, तो दूसरी टीम उसको पिछाड़ने में अब देर नहीं लगाती। अभी अंडर 19 एशिया कप में, क्रिकेट के अंदर शोभ भाई आपने देखा होगा अभी अंडर 19 एशिया कप में कैसे धूल चटाई है इंडिया को।
पाकिस्तान मतलब under 19 आप देखें ना, हमने तकरीबन 281 रन कर दिया, 40 रन के एक बड़े मार्जिन से इंडिया को हराया। और इंडिया की टीम अंडर 19 के अंदर नो डाउट अच्छी टीम है और पाकिस्तान की भी कम नहीं है। तो क्रिकेट के अंदर जो है ना, अब वो फर्क कम होता जा रहा है। क्रिकेट इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट होने लग गई है कि अब हर कंट्री को जो है ना हर जगह खेलने के मौके मिलते हैं। तो वो एक्सपोजर वाली जो बात थी, वो हर प्लेयर को अब एक्सपोजर होता है और मुकाबला करने की सलाहियत रखती है टीम अब। चले चले सर, बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने कीमती वक्त निकाला। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक वरना दी शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक वरना दी, ब्रेक का वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ॻाल्हि ॿोल कयूं था पाकिस्तान ऐं ज़िम्बाब्वे जी सीरीज़ जारी आहे ऐं पाकिस्तान ओडीआई जे अंदरि 2-1 सीरीज़ खटी। T20 जे अंदरि बि पहिरियों मैच असां खटियो आहे, पर परफॉर्मेंस जेका आहे कैप्टन जी बिलख़ुसूस आगा सलमान अली आगा जी, उहा एतिरी ख़ासि न आहे। उहो टेस्ट जो प्लेयर जेका आहे पाकिस्तान जे लाइ T20 जी कैप्टनसी करे रहियो आहे, हुन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं असांजी T20 जी टीम जेका आहे, छा हुन क़ाबिल आहे त असां वॾियूं वॾियूं टीम्स खे जेका हराए सघूं। छाकाणि हिन खां पहिरीं असांजी मैच थी ऑस्ट्रेलिया खां, असां 3-0 हारियासीं। असांजी टीम में का पावर हिटर न आहे। ओपनर्स असांजा जेको आहे बिल्कुलु ओडीआई जी क्रिकेट जी वांगुरु जेको खेॾंदा आहिनि। का मिडिल ऑर्डर में अहिड़ो कोई पावर हिटर न आहे, न ई लोअर मिडिल ऑर्डर में। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने मर के मेरे ख्याल 165 रन किए थे, 165 रन किए थे, और वो भी तकरीबन आखिर में जो है ना 2 ओवर में 40 रन किए थे। तो ये पाकिस्तान की T20 की टीम है, और पाकिस्तान की नो डाउट ये बी टीम खेल रही थी, कुछ प्लेयर्स बड़े नाम जो मिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने जो थोड़ा तजर्बा किया है ना, वो अपने प्लेयर्स को भी ट्राई किया है कि हम ये बड़े नाम हटा के हम क्या कर सकते हैं। एक सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन मार्क लगता है सलमान अली आगा के नाम पर। वो मुझे बंदा जो है ना मिसफिट लगता है T20 के हवाले से। T20 का कैप्टन जो है ना, वो मेरा ख्याल से वो गलत डिसीजन। बाकी ये जो आप नए प्लेयर आजमा रहे हैं, ये अच्छा है और हमें प्लेयर मिलेंगे भी। तो उससे मुझे लगता है कि पीसीबी को उसको थोड़ा सा फायदा हुआ है। 1-2 प्लेयर्स का इसमें फर्क करे। इसको मेरा ख्याल है फखर जमान को तो हम दोनों फॉर्मेट में रख सकते हैं, T20 में भी रख सकते हैं और उसमें ओडीआई में भी रख सकते हैं। फखर जमान को आना चाहिए, एक आध प्लेयर आप और चेक करें और कप्तान आप चेंज करें। हाँ, कप्तान तो वैसे मोहम्मद रिजवान है, लेकिन ठीक है, जिम्बाब्वे के अंदर जो है सलमान अली आगा को कैप्टनसी दी गई है। नहीं, मोहम्मद रिजवान का भी जो है ना, आप नाइट जो है किसी और को बना दो। मोहम्मद रिजवान भी T20 के अंदर आगे नहीं चलेगा। अगर आपको हारिस को रखना है या किसी को रखना है, कप्तान आपको दूसरा रखना पड़ेगा। हाँ शोएब भाई, देखे ना ओपनिंग जोड़ी ठीक है, एक बार चल गई दुबई के अंदर, हमने इंडिया को हरा दिया। बाबर और रिजवान वैसे तो आइडियल तो जोड़ी नहीं है ना पाकिस्तान की T20 के लिए। नहीं, आइडियल थी, मगर अब जो है अब नहीं रहे। अब वो जोड़ी टूट भी चुकी है, दोनों का कॉन्फिडेंस भी खराब हो गया। अगर हम उसको दोबारा लेकर आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाइज डिसीजन होगा। अब आपने नए प्लेयर आजमाने, अब वो बात खत्म हो गई। अब वो बाबर आजम खुद इतना अंडर प्रेशर हो गया, बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सही कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि अभी जो यंगस्टर भी है नीचे, आप देखेंगे तैयब ताहिर है, वो इरफान खान न्याजी है, उनसे भी बड़ी हिटें नहीं लग रही। कल भी आपने मैच देखा होगा, यंग लड़के हैं, तो इस वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल क्रिकेट का। मेरा ख्याल है कि यही लड़के जो है ना वो बेहतर होंगे। उस्मान खान ने भी थोड़ा बहुत अगर परफॉर्म किया, अल्लाह करे उस्मान खान जो है ना तवक्कात पे पूरा उतरे तो करने लगे। अब आपने यंग लड़के लेना, अब आपने जो है ना घुमा फिरा के उस्मान खान में शोभा एक चीज की अभी भी कमी है, वो गेम अवेयरनेस की बहुत कमी है। कल आते ही पहली बॉल पे जो है उड़ा दिया और तकरीबन आउट होने वाले तो कैच ड्रॉप हो गया पहली बॉल पे। तो ये गेम अवेयरनेस कब आएगी? यानी विकेट्स गिर रहे हैं, आपको पार्टनरशिप लगानी चाहिए, लेकिन पहली बॉल पे इस एज के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आके तो अवेयरनेस का तो नहीं। उस्मान खान की यही क्रिकेट ऐसे खेलेंगे, वो लक की बात है क्रिकेट के अंदर, उनकी लक उनकी साथ देती रहेगी तो वो चलते रहेंगे। वो मकसद उस्मान खान का मुझे लगता नहीं है कि वो क्लिक कर जाए। बहरहाल हमारी दुआ है कि पीसीबी ने उससे यूएई छुड़वा दिया तो वो चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। चले, अच्छी बात है। शोभा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, ॿियो जेको T20 आहे उहो सुभाणे खेॾियो वेंदो ऐं इहो जेको 2 मैचनि जी बेसिकली सीरीज़ आहे। ॿियो मैच जेको आहे सुभाणे खेॾियो वेंदो, उनखां पोइ टियों मैच थींदो, उनखां पोइ पाकिस्तान 10 दिसंबर खां साउथ अफ्रीका जे अंदरि वेंदो ऐं T20 सीरीज़, उनखां पोइ ODI, उनखां पोइ टेस्ट सीरीज़। बहरहाल पंहिंजो ख़्यालु रखना। प्रोग्राम जेको ख़तमु थिए थो, अल्लाह हाफ़िज़।